तो है वेलकम बैक गाइस। तो आज तो आपको दिख ही रहा है जैसे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। थोड़ी दूर पे भी कुछ भी नहीं दिख रहा, ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा। अपन तो जिम जाके आ चुके हैं। आज था अपना पुश डे, पुश चेस्ट और ट्राइसेप था। चेस्ट और ट्राइसेप जाती है अपन ने अच्छे से वार्म किया थी। ठंड हो रखी थी तो बॉडी को वार्म करना तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जाती है अपन ने पहले तो वार्म किया, लाइट वेट से भी हल्का हल्का वार्म कर लिया। तो मेन सेट लेने से पहले भी मैंने लाइट वेट से वार्म किया था। फिर मेन सेट मैंने लिया, आज लिया था 30 kg से। 30 kg से अपन ने निकाले 10 रेपिटेशन, ठीक है। उस बाद अगला सेट अपन ने निकाला 35 से। 35 में मैंने हल्का सा सपोर्ट लिया है और उससे निकले थे 6 रेपिटेशन को, मतलब पूरे एकदम कंट्रोल के साथ धीरे धीरे 6 रेपिटेशन निकाले थे। अगली बार ट्राई करेंगे 7 रेपिटेशन निकालने का। तो फिर उसका अगला सेट मैंने 30 kg से किया था। फिर सेकंड एक्सरसाइज अपन ने की पैक डेक टिल फेलियर। पैक डेक के मैंने लगाए 3 से टिल फेलियर तक, पूरा एकदम पीछे स्ट्रेच हो के पूरा कॉन्ट्रैक्ट, पूरा स्ट्रेच पूरा कॉन्ट्रैक्ट। ये सब चीज़ें तो ध्यान में रख के ही करना पड़ता है, पूरा फोकस लगा करना पड़ता है। तो क्योंकि मेरी चेस्ट थोड़ी वीक है ना, तो मेरे को उस हिसाब से चेस्ट वाले दिन तो भयंकर ऐसे फोकस से करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा बहुत ग्रो मेरे को दिख रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कि हाँ चेस्ट अब ग्रो हो रही है। तो उसके बाद अपनी थर्ड एक्सरसाइज थी डिक्लाइन डंबल प्रेस। बता चुका हूँ मेरा चेस्ट का जो वर्कआउट है वो सिंपल रहता है। ज़्यादा ऐसे मैं क्या बोलते हैं उनको, ज़्यादा फैंसी एक्सरसाइज नहीं करता, नॉर्मल एक्सरसाइज रहती है। इंक्लाइन डंबल प्रेस जैसे 2 प्रेसिंग मूवमेंट रहते हैं और 2 फ्लाई मूवमेंट रहते हैं। प्रेसिंग मूवमेंट में पहली एक्सरसाइज तो मेरी रहती है डंबल इंक्लाइन डंबल, और उसके बाद दूसरी फ्लाई मूवमेंट रहता है पैक डेक। फिर तीसरी पुश मूवमेंट रहती है डिक्लाइन। जैसे इस वीक में मेरा चेस्ट एक ही बार ट्रेन हुआ है, तो आज मैंने डिक्लाइन कर लिया। तो अगले वीक में जो मेरा चेस्ट आएगा, चेस्ट ट्राइसेप जो दिन आएगा, पुश डे आएगा, तो उस दिन मैं फ्लैट कर लूँगा। फ्लैट और डिक्लाइन ये मैं चेंज करता रहता हूँ। बाकी जो 3 एक्सरसाइज हैं वो सेम रहती है। इसके बाद मैंने कर लिया केबल फ्लाई, तो सिंपल रहता है। फिर ट्राइसेप की मैंने 3 एक्सरसाइज की। ट्राइसेप में पहली मैंने की डंबल स्कल क्रशर, हाँ। दूसरी मैंने की चेस्ट सपोर्टेड डंबल किक बैक बोल सकते हैं आप, या फिर डंबल किक बैक बोल दो, ट्राइसेप किक बैक बोल दो, ठीक है। फिर थर्ड एक्सरसाइज की मैंने ट्राइसेप पुश डाउन। तो ये नॉर्मल बेसिक सा वर्कआउट है, ज़्यादा नहीं। बाद में इसी वर्कआउट में थोड़ा प्रोग्रेसिव करते रहते हैं, ज़्यादा मेजर चेंज करता नहीं मैं। A comb to get through, don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind, 'cause everybody in the world
Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. अब ठंड हो, चाहे धूल पड़े, चाहे धमर पड़े, चाहे बारिश हो, चाहे कि कुछ भी हो, अब मैं तो जिम जाके आ चुका हूँ। और सुबह तो मतलब ये मानो कुछ दिख भी नहीं रहा था, धीरे धीरे बाइक चला के गया था मैं। मतलब अंधेरा क्या, एक तो अंधेरा हो ही रखा था और ऊपर से वो थोड़ी मतलब से पास का भी कुछ नहीं दिख रहा था। हेडलाइट भी ऑन थी, फिर भी पास का कुछ नहीं दिख रहा था, तो धीरे धीरे जाना पड़ा। अब देखो वही बात आ जाती है मोटिवेशन और डिसिप्लिन की। अब अगर मान लो नहीं उठता है, थोड़ा सा आलस कर लेता कि ठीक है यार इतनी ठंड पड़ रही है, एक दिन नहीं जाऊंगा तो क्या ही हो जाएगा, ये सब चीज़ें अगर माइंड में आ गई, वहीं ख़राब हो गए आप। और अगर वहीं पे अगर आप ऐसे अंदर से आप खुद को ये बोलोगे कि नहीं नहीं क्या है, इतनी सी ठंड है, ऐसे वैसे करके अगर आप खुद को ऐसा बोल के अगर चले गए जिम, तो आपने वो एक दिन अपने लिए प्रोडक्टिव बना लिया ना, वो एक दिन ही आपको फ़ायदा दे सकता है और वो एक दिन ही आपको ख़राब कर सकता है। तो एक एक दिन करके एक वही बात है, बूंद से घड़ा पड़ता है, तो उस हिसाब से आप दिमाग में माइंड सेट लेके चलो। तो मैं मिलता हूँ आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।